इसमें भी मेरा अंतःकोण है, सब अंदर में है। ये भी मेरा 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बोलते हैं जो सीधा होता है, ऐसे कुछ ये 90 डिग्री होता है, पता है। अब ये जो लंबा होता है सीधा, उसको हम लोग 180 डिग्री करते हैं। क्या करते हैं? 180 डिग्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा है, तो हम लोग पढ़े हैं पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है। अंदर का कोणों का योग कितना होता है? 540। अब हम लोग मानते हैं ए, बी, सी, डी और इसको माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी, इसको माने ई, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 540 डिग्री। कोण ए का मान मतलब कितना है? 120। कोण बी का मान कितना है? 105। कोण सी का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण डी का मान कितना है? 1 डिग्री। कोण ई का मान कितना है? 120 डिग्री बराबर 540 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? सभी को जोड़ते हैं। बीच में सबका जोड़ है ना, तो जोड़ते हैं। जोड़ने का हम लोग का तरीका है 0 0 5 0 यानी 5 होगा ना। फिर जोड़ेंगे 2 और 9 11 11 और 2 13 13 का 3 हाथ में रहा 1 1 2 3 और 1 4 435 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब यहां लिख सकते हैं x बराबर 540 डिग्री माइनस 435 डिग्री। अब यहां ऐसे कर सकते हैं x बराबर 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0, यहां बचा कितना? 5, 5 में से 4 गया तो कितना होगा? 1। इस तरह से x बराबर 105 डिग्री, या तो हम लोग लिख सकते हैं कोण d बराबर 105 डिग्री। इस तरह से y प्लस ये आया 100, कितना निकला? x का मान कितना निकला? 105 डिग्री निकला ना अंदर वाला, 105 डिग्री निकला अंदर वाला। तो 105 डिग्री है ना बराबर 180 है ना। ये क्या होता है? रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 180 माइनस 105 डिग्री, तो आ जाएगा, यही लिख देते हैं y बराबर 75 डिग्री, y बराबर 75 डिग्री। यानी यहाँ का मान निकालना, बाहर का मान कितना निकल गया? 75 डिग्री। बाहर का मान निकल गया 75 डिग्री, अंदर का मान निकल गया 105 डिग्री। दो निकला, दो आंसर उसमें दिया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये जितना डिग्री है वो इतना, ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है, लेकिन ये बाहर का पूछ रहा है, बाहर का पूछ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं x से मानते हैं, चलो तो यहां लिख सकते हैं x प्लस कितना, यहां कितना 75, कितना होगा 75 होगा, यहां भी 75 बराबर 180 डिग्री। क्या लिखते हैं?
क्या लिखते हैं? रेखिक युग्म। अब क्या होता है, x बराबर लिखते हैं 180 माइनस 75, है ना? तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ बचा कितना, कितना बचा, 7 में से 7 किया तो 0, 105 डिग्री। ये मेरा लिखा जाएगा कितना, 105 डिग्री। जिस हमको बाहर वाला कौन पूछा था, बस यही आंसर हो जाएगा। आयत, आयत बोलते हैं इसको, आयत इसको बोलते हैं जिसके आमने सामने भुजा बराबर होता है, ये हुआ आयत। बोलता है आयत के सभी अंता, यानी यहाँ अंदर वाला, अंता यानी अंदर वाला कोनों का योग कितना होता है? इसका सबका योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 300। आयत के सभी अंतर कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ग के सभी बाह्य कोनों का योग कितना होता है? ये हुआ वर्ग। वर्ग इसको बोलते हैं जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर, इधर जितना है नीचे उतना, इधर उतना, ये हुआ वर्ग। ये हुआ वर्ग। क्या हुआ? वर्ग। क्या हुआ? वर्ग। ये वर्ग के बाह्य कोण यानी बाहर का कोण, बाह्य कोण यानी बाहर का कोण कितना होता है? तो इसका भी होता है 360 डिग्री। वर्ग का भी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और आयत का अंता यानी अंदर का कोण होता है 360 डिग्री। इस तरह से मेरा आज का चैप्टर प्रश्नवादी 11.1 1 से लेके 10 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर जाएंगे 11.2, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना।